नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। साक्षी में टाटा मोटर्स कंपनी की बस से छात्रा हुई जख्मी। मोबाइल नहीं मिलने से युवक ने लगाई फांसी। और जुगसलाई में अस्पताल हुआ ICU में तब्दील। और अब खबरें विस्तार से। साक्षी बागी जमशेद स्कूल के सामने राजेंद्र विद्यालय की छात्रा को टाटा मोटर्स कंपनी की बस ने कुचलकर जख्मी कर दिया। छात्रों ने उसे इलाज के लिए TMH में भर्ती कराया है। जख्मी तृप्ति साक्षी गंडक रोड निवासी है। वह राजेंद्र विद्यालय के 11वीं में पढ़ती है। स्कूल से छुट्टी होने के बाद वह पैदल अपने घर वापस आ रही थी। उसी दौरान तेज रफ्तार में आ रही टाटा मोटर्स कंपनी की बस ने बागे जमशेद स्कूल के सामने उसे कुचल दिया, जिसमें वह बुरी तरह जख्मी हो गई। राजेंद्र विद्यालय के छात्रों ने उसे इलाज के लिए TMH में भर्ती कराया है। आंटी क्या नाम उधर से की रोड क्रॉस कर रही थी, पैदल क्रॉस कर रही थी रोड। तो उधर ऑन द स्पॉट जो आदमी लोग कार चला रहे थे और गाड़ी चला रहे थे ना, उन लोगों का कहना है कि बस वाले उस तरफ देख करके चला रहे थे और वो मोड़ इस तरफ रहा था। अच्छा, ऑपोजिट में वो मारा था और वो जेल चौक के पास बगल में स्कूल के पास ही घर है। वो वॉकिंग इमरजेंसी जाती थी, पैदल जा रही थी, धक्का दिया, फिर उस चढ़ा दिया पूरा पैर में, गलती से ऊपर ब्रेक मारने ही का कोशिश कर रहा हो, फिर उसका पूरा पैर पे चढ़ा दिया। फिर पूरा सामने वाला चक्का क्या नाम है? स्कूल की छुट्टी हुई थी। हाँ, क्या नाम था? हेलो, तृप्ति कुमारी। और उधर सोनारी नौरंग मोहल्ले में युवक को घर से मोबाइल नहीं मिलने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सोनारी नौरंग मोहल्ले में रहने वाले चमन लाल के बेटे वीरेंद्र ने पिता से मोबाइल नहीं मिलने पर घर से थोड़ी दूर स्थित पीपल के पेड़ में रस्सी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पिता चमन लाल ने बताया है कि वीरेंद्र मोबाइल के लिए जिद कर रहा था। मना कर देने पर वह घर से निकलकर थोड़ी दूर पर पेड़ से लटककर आत्महत्या कर लिया है। का नाम विजेंद्र कुमार साहू है, उम्र करीब 25 वर्ष है। उनके पिताजी का नाम चमन लाल साहू है। चमन लाल साहू द्वारा और उनके घर के परिवार के द्वारा बताया गया कि रात में मोबाइल खरीदने के लिए पैसा मांग रहा था। पैसा मोबाइल के लिए उनके पिताजी बोले कि बाद में पैसा मिलने के बाद देंगे। उसके लिए इन लोग में आपस में पारिवारिक डांट वगैरह हुआ था। तो लड़का घर से ही, अपने घर से ही रात में सोने के बाद रस्सी खोल के लेते आया है और उसी रस्सी से पीपल के पेड़ में बांधकर गर्दन में अपने से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। तो सुसाइड नोट वगैरह नहीं, कुछ नहीं मिला है। उनके पिताजी के द्वारा भी बताया गया, किसी पर कोई संदेह वगैरह नहीं किया गया, किसी के द्वारा भी संदेह नहीं किया गया है और अपने से फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात बताई गई। और अब बात एक ऐसे अस्पताल की जो बनने से पहले ही ICU में चला गया है। जी हां, अगर यकीन नहीं होता है तो आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जुगसलाई नगर पालिका अंतर्गत करोड़ों की लागत से 30 बेड का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाले सीमेंट के कारण बनते ही बनते इसके दीवार में दरारें आ गई है, जिसको छिपाने के लिए ठेकेदार ऊपर से पेरिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या यह पेरिस इस अस्पताल की इमारत को खड़ा कर पाएगी, यह तो वक्त ही बताएगा। ऐसा है कि हमने 27 तारीख को हमारे उपायुक्त महोदया मैडम को दिया था और मैडम ने बोला, आश्वासन दिया कि हाँ ये कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई कर भी रही है। और ये जो है उद्घाटन होने से पहले ही ये जो है इसका जो है निर्माण ही गलत हुआ। देखिए टूट रही है, आप तो खुद देख रहे हैं इस चीज़ को। पड़ा है, दीवालों में दरार है, पिलर में दरार है, जहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक दरार है। अच्छा, दूसरा चीज ऑपरेशन थिएटर में आप क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि भाई जो भी चीज हम लोग का झारखंड में बने, इस तरह का घपला ना हो, क्योंकि इससे बहुत बड़ा खतरा है, सामाजिक खतरा है। और सामाजिक खतरा के लिए ही हम जो है अपना न्याय मांगते हैं।
तो आप क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि इसको ठीक से बनाया जाए, इस पर पहले इसका जांच किया जाए, पहले इसका जांच किया जाए, ठीक से बनाया जाए और जो कार्रवाई है, जो ठेकेदार बनाया उस पर कार्रवाई की जाए। और खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग भवन LIC बिल्डिंग बिष्टुपुर जमशेदपुर पूर्णतः वातानुकूलित एवं अत्याधुनिक सुविधा युक्त प्रतिष्ठान, जहां उपलब्ध हैं उच्च गुणवत्ता के सूती, रेशमी, ऊनी, खादी के वस्त्र एवं रेडीमेड हर्बल उत्पाद, हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग वस्तुएं। और अब झारखंड खादी बोर्ड की खास पेशकश, जोहार शर्ट और टाई भी। आए खरीदारी करें। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग भवन LIC बिल्डिंग बिष्टुपुर जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 2320 847। NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools. Approved by AICT New Delhi and affiliated to Golhan University, Jharkhand. NSIBM offers campus-based full-time management programs, 2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur. State-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system, digital library reach with multiple general and management books, air-conditioned classrooms with latest teaching aids, well-equipped conference room, enormous auditorium, make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn from different parts of the country empower the students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produced university toppers. Rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks, seminars and hands-on industrial projects. We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playground and sports facilities provide the fun quotient quite high. Clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls. Hygienic and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और उधर खासमहल गुलपहाड़ी मोड़ से त्रिवेणी टावर सरजामदा गदरा तक सड़क बनाने को लेकर स्थानीय लोगों ने जिला परिषद सदस्य राजकुमार सिंह के नेतृत्व में डीसी कार्यालय के समक्ष रैली निकाली व प्रदर्शन किया, साथ ही ज्ञापन भी सौंपा। जिला परिषद सदस्य राजकुमार सिंह ने बताया है कि खासमहल गुलपहाड़ी मोड़ से त्रिवेणी टावर तक सरजामदा से गदड़ा तक पथ निर्माण के संबंध में 1 वर्ष में दर्जनों बार सरकार व प्रशासन को व्यक्तिगत रूप से पत्र दे चुके हैं, लेकिन अब तक सड़क बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं की गई है। उस सड़क पर 2 लाख से अधिक लोग रोज आवाजाही करते हैं। जनप्रतिनिधि होने के कारण जर्जर सड़क के वजह से उन्हें जनाक्रोश का सामना भी करना पड़ता है, जिसके कारण डीसी को ज्ञापन सौंपकर
अनुरोध किया गया कि वे सड़क विभाग को सड़क निर्माण के लिए निर्देश दें। परसुडी मेन सड़क जो है वो पहाड़ी से लेकर गदरा तक की स्थिति बहुत जर्जर है और आए दिन घटना दुर्घटना होते रहता है और लगातार 1 साल से हम लोग उसमें लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री सारे लोगों को हम लोग चिट्ठी दिए, सबने आश्वासन दिया कि रोड बनेगा, सबने कहा कि रोड बनेगा, लेकिन उसके बावजूद भी रोड नहीं बना। सरकार को जगाने के लिए हम लोग माननीय डीसी महोदया के माध्यम से एक युक्त जितना ज्ञापन है वो सब देने का काम किए हैं मुख्यमंत्री के नाम से और उसके बाद भी नहीं होगा तो इसके बाद जो आंदोलन होगा। कितने हस्ताक्षर दिए गए? लगभग 50,000। अगला आंदोलन क्या होगा? अगला आंदोलन उपवास में बैठेंगे 1 दिन के लिए, उसके बाद फिर घेराबंदी होगा 10। जाडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वॉल क्लाइंबिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों ने भाग लिया। टाटा स्टील द्वारा ग्रामीण बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जाडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वॉल क्लाइंबिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से आए काफी बच्चों ने भाग लिया। पिछले दिनों टाटा स्टील ने लगभग 100 बच्चों को इस प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षित किया था। इस प्रतियोगिता में जोनल स्तर पर बच्चों का चयन किया गया है। इसके अगले चरण में एशियन गेम्स के लिए बच्चों का चुनाव किया जाएगा। आने वाले दिनों में इस प्रतियोगिता को ओलंपिक में भी शामिल किया जाएगा, जिसके मद्देनजर अभी से बच्चों को तैयार किया जा रहा है। जमशेदपुर जैसे स्पोर्ट्स का महानगरी माना जाता है झारखंड का, तो इसमें 18th स्पोर्ट क्लाइंबिंग कंपटीशन टाटा स्टील ने सपोर्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है और इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से लोग आए हुए हैं अपना स्किल्स दिखाने के लिए। स्पोर्ट क्लाइंबिंग एक बहुत ही स्किलफुल एक्टिविटी है और इसमें बहुत ही चुस्ती फुर्ती दिखाना पड़ता है और इसमें स्किल्स डेवलप करना पड़ता है, अनोखा स्किल्स, क्लाइंबिंग का स्किल्स, और इससे इंसान में एक डिसिप्लिन भी आता है, अपने आप को पहचानने का भी मौका मिलता है कि अपना शक्ति क्या है, संतुलन कैसा है। कुछ भी जिंदगी में हासिल करना है तो स्ट्रगल के बिना नहीं है। तो आप देखेंगे कि यहाँ जितने लोग भी पार्टिसिपेंट्स हैं खूब स्ट्रगल करेंगे ये 3 दिनों में, और स्ट्रगल करते करते इन लोग को ऊपर जाना है, टेक्निक्स दिखाना है और अलग अलग रूट से क्लाइंब करना है। तो इसमें बहुत ही रोमांचक एक एक्टिविटी है। और इधर सांसद डॉक्टर अजय कुमार द्वारा खास महल से आसन बनी तक की 10 किलोमीटर सड़क निर्माण की स्वीकृति दिलाने के बाद राज्य में सत्ता दल गठबंधन राजनीतिक तोड़ लेने के लिए भोले भाले जनता को भरमाने का काम कर रही है। सांसद प्रतिनिधि शशि भूषण ने सांसद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि सांसद डॉक्टर अजय कुमार द्वारा खास महल से आसन बनी तक 10 किलोमीटर सड़क के लिए 20 जुलाई 2012 को ग्रामीण कार्य विभाग को स्वीकृति हेतु भेजा गया। जब योजना की स्वीकृति मिल गई तो जुगसलाई विधायक रामचंद्र सहीस व आसू के कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल पीटा जा रहा है कि योजना उन्होंने पास करवाई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस तरह की ओछी राजनीति करने वाले चेहरे को जमशेदपुर की जनता अच्छे तरीके से पहचान गई है। कॉन्फ्रेंस जो है आसन बनी से लेकर गदरा गोविंदपुर एक रोड है जो आयु का रोड है, उसको लेकर इसलिए कि वो रोड को लेकर अब तमाम जो है जो वहाँ का प्रतिनिधि जो जनप्रतिनिधि हैं वो विधायक हों या और भी लोग हैं उस रोड को लेकर अब उन लोगों में गलत जो है वो संदेश देने का काम कर रहे हैं, जबकि उस रोड के लिए वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनके वहाँ एक लेटर भी लिखने का काम नहीं किए हैं। जब आज सैंक्शन की प्रक्रिया में, अब जब स्वीकृति की प्रक्रिया में है तो लोगों से कहते हुए चल रहे हैं कि हमने इस रोड का सैंक्शन करा दिया। सच्चाई क्या है, हमने आज उनका भी लेटर, हमने जो प्रयास किया वो दोनों हमने प्रेस के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आपका जनप्रतिनिधि आपके लिए कितना संवेदनशील है और कितना उन्होंने काम किया है। तो आज हमने वो कहा कि वो जो गलत संदेश फैलाने का काम कर रहे हैं कि रोड का स्वीकृति हो गया और हमने करा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके लिए हर जनप्रतिनिधि से 10-10 किलोमीटर और नया और दोनों रोड बनाने की मांगा गया था, आरयू ने मांगा था, जिसका हम लोगों ने अनुशंसा करके भेजा गया है, एस्टिमेट होकर मंत्रालय के पास गया है, लेकिन उसकी स्वीकृति में अभी 15 या 20 दिन या महीने दिन टाइम है। अगर हमने कहा, ये भी कहा है, माननीय सांसद ने कहा कि अगर इस महीने तक उस रोड का स्वीकृति नहीं होता है तो हम लोग आरयू का घेराव करेंगे। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर।
प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. Private registration and form fill up एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था. Private registration and form fill up for intermediate and graduation. Tuition for all subject, special attention. Experienced tutor for Tisco apprentice, Indo-Danish schoolroom, polytechnic and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी. प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन ने करंडी स्थित लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज में बैठक कर कॉलेज स्तर पर कमेटी के गठन किया। इस बैठक में अध्यक्ष पद सहित 40 लोगों का चुनाव उनका मनोनयन किया गया। यह कमेटी 1 वर्ष के लिए वैध होगी, जो छात्रों की विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए कॉलेज प्रबंधन से पहल करेगी। नवनियुक्त सभी पदाधिकारी की सूची कॉलेज प्रबंधन को दे दी गई है। साथ ही आने वाले समय में कुल्हान विश्वविद्यालय स्तर पर होने वाले चुनाव में ये अपने उम्मीदवार भी खड़ा करेंगे। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन की हम कॉलेज कमेटी में बैठक कर रहे हैं, जिसमें आज कॉलेज कमेटी को पुनर्गठित किया जाएगा और आने वाले समय में सभी कोल्हान विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय में छात्र संघ की चुनाव में हम लोग उम्मीदवार देंगे और आईएसयू का झंडा लहराएंगे। क्या लगता है जो छात्र हैं उनको अपनी परेशानी कुछ कम करने में? हाँ, सारी परेशानियों को हम लोग दूर करेंगे। जो भी समस्याएं होगी छात्र छात्राओं की, उसको हम लोग रखेंगे और उनको समस्याओं को लेके वीसी से, प्राचार्य से मिलकर उन समाधान करने की मांग करेंगे। और अब बात एक ऐसे शख्स की जो कि साइकिल रिपेयरिंग करते करते बना डाला 11 फीट का बुलेट गाड़ी, जिसके एक झलक के लिए लोग बेताब हैं। तो आइए आपको भी दिखाते हैं कि आखिरकार साइकिल बनाने वाले ने आखिर कैसे बना डाली बुलेट। मांडवो के रहने वाले मुन्ना मिस्त्री को बहुत पहले से ही जुनून था कि वो एक बुलेट बनाए और उसके लिए उन्होंने दिन रात एक भी कर दी और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उनका सपना साकार हुआ और नतीजा तैयार हुआ 11 फीट का बुलेट, जिसका इंजन 800 सीसी का है, जबकि आम बुलेट का इंजन 350 सीसी का ही होता है। अतः बाकी बुलेट की अपेक्षा ज्यादा किफायती। वहीं लोगों का मानना है कि इस बुलेट को चलाने में काफी आराम मिल रहा है। ये मतलब अपना अंदर का एक हॉबी होता है कि मार्केट से हट के कुछ बनाए, अपना अपना शौक है इसको बनाने का। बाहर में भी, विदेश में भी देखते हैं कैसी मॉडल में गाड़ी बनता है, लेकिन हम लोग का यहाँ ऐसा हैवी इंजन या हैवी कोई कंपनी गाड़ी नहीं बनता, इसीलिए जो हम लोग खुद बुलेट को जो है उसको उसी ढंग से बनाते हैं। यही 15 या 20 का बीच में है। ये आप बनाए? हाँ, ये खुद बनाए हैं। इंजन और टायर आगे पीछे छोड़ के बाकी टोटल चीज हम लोग अपना हाथ में हम बनाए हैं। कैसा लग रहा है शहर में जब घुमा रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या रिस्पॉन्स? आदमी लोग भी मतलब जो है ये कह रहा है कि हाँ गाड़ी कोई बनाया है। अपने भी गर्व महसूस हो रहा है कि हाँ हम कुछ अलग हट के बनाए हैं।
ना मिस्त्री के हम लोग 10 साल से गाड़ी बनवा रहे हैं। अच्छा। और हम लोग सोचे भी नहीं थे कैसा ही बनाएगा। मैं बनाया तो बहुत पहले तो शुरुआत में बहुत हमको खतरा लग रहा था, मगर बाद में जब निकला गाड़ी तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुआ। हमको भी मना खुशी, वही हम भी करवा लें। सर आप लोग क्या शहर के लिए तो तोहफा मिल रहा है, जमशेदपुर शहर का झारखंड में पहला तोहफा हो गए। और आपकी राशि में आज क्या कुछ है, जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजपाल मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 शरद ऋतु आश्विन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि दिन शनिवार। पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र होगा दिन 11:47 तक। आज राहु काल का समय होगा प्रातः 9 बजे से लेकर के 10:30 तक। मेष राशि मालिक मंगल। अभ्युदय के समय होंगे आज। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग उत्पन्न होंगे। आज के दिन व्यवसायी बहुत खुशहाल होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र वालों का विद्यार्थीगण प्रसन्नचित्त रहेंगे। वृष राशि मालिक शुक्र। शनै शनै ही आपके कार्य बनते जाएंगे। रुके हुए कार्य भी आपके बनेंगे। समाज में मान सम्मान की ख्याति प्राप्ति होगी। साथ ही साथ घर में रहेगा खुशियों का माहौल। माता पिता का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। आज आपके लौटेंगे दिन, क्योंकि आपके रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। मिथुन राशि मालिक बुध। आज आप प्रभावशाली होंगे। दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। अहर्निश आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। सुखद यात्रा भी संभव है। साथ ही साथ विशेष करके आज गृहियां रहेगी। आनंदित व्यवसायियों का व्यवसाय उत्तम होगा। कर्क राशि मालिक चंद्रमा। जो भी आज कार्य मन में विचारे हैं, ईश्वर की असीम कृपा होगी। धनागम के उत्तम योग उत्पन्न होंगे। लेकिन सावधान रहने की बात है, आपके ही मित्र आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो शीघ्र लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक हो सकता है। जो भी कार्य करें ईश्वर की कृपा पात्र बने। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, आपके सारे कार्य बनेंगे। सिंह राशि मालिक सूर्य। आप रखें क्रोध पर संयम और वाणी पर संयम, तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। रही बात व्यवसायियों का, व्यवसायी व्यवसाय में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। आज आपकी नवी योजना भी सफल होंगी इष्ट मित्रों के सहयोग से। कन्या राशि मालिक बुध। बुद्धि होगी आपकी बड़ी निर्मल। वाणी की सक्षमता के ही द्वारा समाज में आपको मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। आज के दिन आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। अहर्निश दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। तुला राशि मालिक शुक्र। आज तन और मन से आप हो सकते हैं खिन्न, और हाँ, वाणी पर भी आप संयम रखें, अन्यथा अपवाद और मानहानि के योग बन रहे हैं आप पर। वृश्चिक राशि मालिक मंगल। यात्रा से भी आपको आज हो सकता है नुकसान, तो आप विचार विमर्श करके ही कोई भी कार्य करें। प्रातः काल उठ करके हनुमान जी की आराधना करें। ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें। सारे व्यवधान होंगे आपसे दूर। धनु राशि मालिक बृहस्पति। वास्तव में आज आप होंगे बड़े ही भाग्यशाली। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के योग उत्पन्न हो रहे हैं। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। आज
संत महात्मा विद्वानों के बीच में आपका समावेश होगा। मकर राशि, मालिक शनि। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। वाहन चलाते समय भी आप सजग रहें, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। विद्यार्थियों का जीवन तो सुखमय रहेगा। आज के दिन विशेष करके परम आनंदित रहेंगे व्यवसायी। कुंभ राशि, मालिक शनि। मन स्थिति आपकी होगी उत्तम सर्वोत्तम। कुंभ राशि, मालिक शनि। मन स्थिति आपकी होगी आज आपकी नवीन योजनाएं भी सफल होंगी। इष्ट मित्रों के सहयोग से परिजन रहेंगे खुशहाल और आज के दिन गृहिणियां रहेंगी आनंदित। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे तन और मन से। प्रातः काल से ही धनागम के उत्तम योग बनेंगे सुयश के साथ। ख्याति की विम से प्रातः काल से ही धनागम के उत्तम योग बनेंगे सुयश के साथ। आज के दिन पर चमहराएंगी राजनीतिक क्षेत्र वाले और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ। आज के दिन पर चमहराएंगी राजनीतिक क्षेत्र वाले और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान। आज के राशि फल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सब दर्शकों को हार्दिक शुभ। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। साक्षी में टाटा मोटर्स कंपनी की बस से छात्रा हुई जख्मी। मोबाइल नहीं मिलने से युवक ने लगाई फांसी। और जुगसलाई में अस्पताल हुआ ICU में तब्दील। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।